हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश राज्य की इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती और उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका भर्ती से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल लेटेस्ट और सही जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पदों की भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में संचालित सभी राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर की जा रही है और जिलेवार जो भर्ती का विज्ञापन जारी होता है उसकी डिटेल जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाती है। 6 और जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए। लास्ट डेट 26 नवंबर है। इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सैलरी कितनी रहने वाली है, आवेदन कौन कौन कर सकता है और आवेदन फॉर्म कैसे और कहां से भरा जाएगा, इसकी डिटेल जानकारी के साथ साथ यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका भर्ती में 2 और जिलों से कार्यकर्त्री और 2 जिलों से सहायिका के आवेदन शुरू हुए हैं, उसकी भी जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में निकली चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती का जो 6 जिलों से विज्ञापन जारी हुआ है उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी को। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पदों पर भर्ती का विज्ञापन एमटीएस के रूप में विज्ञापित हो चुका है। 6 जिलों से भर्ती विज्ञापित हो चुकी है। वो 6 जिले यहां पर हैं: रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई और उन्नाव के साथ साथ लखनऊ तथा सीतापुर। तो ये 6 जिले हैं जहां पर भर्ती विज्ञापित हो चुकी है। अब इसकी डिटेल जानकारी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला विज्ञापन जो आप सभी के सामने है, यह लखनऊ जिले से है और कुल 59 पदों पर एमटीएस की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। एमटीएस के अंदर आप सभी साथियों को बता दें कि चौकीदार, सफाई कर्मी तथा जो चपरासी होते हैं, इन पदों को सम्मिलित किया जाता है। तो आवेदन की लास्ट डेट 26 नवंबर है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल या इसके समकक्ष है। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी 9,530 रुपए पर मंथ रखी गई है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। और यहां पर जो है 6 माह का एक्सपीरियंस किसी भी सेक्टर में डिमांड की गई है विज्ञापन में। और ये लखनऊ जिले की भर्ती है और इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट के आवेदकों को वरीयता दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अगला विज्ञापन देखते हैं। अब यहाँ पर जो लखनऊ में कुल 59 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है, उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं चौकीदार के 28 पद हैं, सफाई कर्मी के 17 हैं और चपरासी के 14 पद हैं। और इस तरीके से सैलरी का डिटेल भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। ये सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। अगला विज्ञापन दोस्तों आप सभी के सामने सीतापुर जिले से है और यहां पर कुल 7 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता, एज क्राइटेरिया, सैलरी, एक्सपीरियंस की डिमांड सब कुछ सेम रहने वाला है सीतापुर जिले में भी। अगला विज्ञापन आप सभी के सामने रायबरेली जिले से है। कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता, आवेदन की लास्ट डेट, सैलरी, एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस सब कुछ लखनऊ जिले की तरह ही रखा गया है, जिसको हमने पहले ही यहां पर डिस्कस कर दिया है आप सभी के लिए। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो लखीमपुर खीरी जिले से कुल 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी हुआ है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं और यहां पर भी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 26 नवंबर है। बाकी सारी चीजें सब कुछ यहां पर सेम है, चाहे एज क्राइटेरिया की बात करें, चाहे सैलरी की बात करें, चाहे एक्सपीरियंस की डिमांड की बात करें, आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, सब कुछ सेम रहने वाला है। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। 29 पदों पर हरदोई जिले से जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता, एज क्राइटेरिया और सब कुछ डिटेल सेम रहने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट जो है भर्ती हो सकती है। आप सभी लोग इसमें आवेदन अवश्य करें।
अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो आप सभी के लिए जारी हुआ है वो उन्नाव जिले से 11 पदों पर जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या उसके समकक्ष रखी गई है। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी 9,530 रुपए है। एज क्राइटेरिया 18 से 40 है। 6 माह का एक्सपीरियंस किसी भी क्षेत्र में है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपकी सेवायोजन पोर्टल की आईडी में एक्सपीरियंस ऐड होगा तभी ये भर्ती आपकी आईडी पर शो होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें कि सैलरी कितनी रहेगी, ये डिटेल मिल गया। शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, ये सारी डिटेल हमने आपको अवेलेबल करा दी। अब चयन का प्रोसेस क्या होगा और आवेदन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो इन सभी भर्तियों में आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। सबसे पहले आपका सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद में आप उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन जितने भी आएंगे जिलेवार उनकी जो है एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। उनका डीबी होगा। डीबी के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को जो है नौकरी दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम या इंटरव्यू इसके लिए कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सीधे मेरिट बेस ये भर्ती होने वाली है। तो आप सभी भाई बहन जो इच्छुक हैं इस भर्ती का, जिनको इंतजार था, वो इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका भर्ती से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को लगातार जिलेवार जो विज्ञप्तियां आंगनबाड़ी भर्ती के लिए जारी हो रही हैं, चाहे कार्यकर्त्री की हो चाहे सहायिका के लिए हो, उसकी अपडेट प्रोवाइड की जा रही है चैनल के माध्यम से। अब यहां पर 2 जिलों में जो है कार्यकर्त्री और 2 जिलों में सहायिका की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। कौन कौन से वो जिले हैं, क्या उसका प्रोसेस है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों यहां पर जो पहला विज्ञापन है वो बस्ती जिले से आंगनबाड़ी जो है आप सभी की कार्यकर्त्री के लिए विज्ञापित हुआ है और बस्ती जिले में कुल 16 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अगर हम यहां पर बात करें तो 8 दिसंबर रखी गई है। और अगला विज्ञापन दोस्तों आप सभी के सामने फर्रुखाबाद जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का है और कुल 11 पदों पर फर्रुखाबाद जिले से भर्ती विज्ञापित हो चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर भी 8 दिसंबर रहने वाली है। अब अगला विज्ञापन दोस्तों जो है वो आप सभी के सामने मुजफ्फरनगर जिले से आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए है और आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 489 पदों पर मुजफ्फरनगर जिले में भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 दिसंबर रखी गई है। और अगला विज्ञापन दोस्तों जो आप सभी के सामने है वो जालौन जिले से आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती का है और यहां पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आप सभी लोग पदों का डिटेल यहां पर देख सकते हैं। ये आप सभी के ब्लॉक होते हैं और ये पदों का डिटेल, कुल पदों की संख्या होती है, किस ब्लॉक में कितने हैं और ये कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। और यहाँ की अगर हम बात करें जालौन की तो 401 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर भी 8 दिसंबर रखी गई है। अब इन सभी पदों पर आप सभी को आवेदन कैसे करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आवेदन फॉर्म केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या सहायिका, दोनों भर्तियों की बात हम यहां पर कर रहे हैं और जो इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई करेंगे, विशेष टेंशन नहीं लेना है। दोनों पदों के लिए शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो चाहे सहायिका हो, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहां पर इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है या उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास है तो उसके भी आप पर भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेरिट सूची बनेगी उसमें शैक्षिक योग्यता प्रास्नातक के आधार पर यानी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों के बिहार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो ऐसी बहनें जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो आवेदन करते समय अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को अवश्य अप्लाई करें। आवेदन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेदन केवल आप अपनी ग्राम सभा में कर सकते हैं या शहरी क्षेत्रों में केवल आप अपने वार्ड में रिक्त पद के सापेक्ष कर सकते हैं। दूसरे ब्लॉक में नहीं कर सकते हैं, दूसरी ग्राम सभा में भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे वार्ड में नहीं कर सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे अगर हम यहां पर बात करें कि आवेदन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी बहनों के लिए, निवास प्रमाण पत्र सभी साथियों के लिए जो भी बहनें अप्लाई करना चाहती हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर है वो भी लगाएं, आय प्रमाण पत्र सभी को लगाना है। अब जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट मैरिड हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र
पिता के पक्ष का लगेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पति के साइड के लगेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता में आपके पास सभी शैक्षिक योग्यताएं कंप्लीट जो हैं उसी के बिहाफ पर आवेदन करें और सभी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अब जब इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो वरीयता किसे दी जाएगी, तो इसमें इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है कि वरीयता तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर इस कैटेगरी से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सामान्य कैंडिडेट को भी नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो सहायिका के 3750 रुपए और जो कार्यकर्त्री है उसकी 7500 रुपए सैलरी पर मंथ यहां पर डिसाइड की गई है। अब यहां पर बात करते हैं कि आवेदन कैसे होंगे। बहुत सारे लोगों के, भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि सर जो है सरकारी रिजल्ट पर भर्ती शो नहीं हो रही। तो सबसे पहला पॉइंट एक यहां पर आप सभी लोग समझे, सरकारी रिजल्ट में केवल नाम सरकारी रिजल्ट लगा है, वो सरकारी साइट नहीं है, कोई ऑफिशियल साइट नहीं, वो एक मीडिएटर है जो सभी भर्तियों की ऑफिशियल साइट्स अपनी जो बना रखी है साइट उस पर प्रोवाइड कराते हैं। अब जब आपके पास विभाग की एक ऑफिशियल साइट है और हर जिले की विज्ञप्ति में ये साइट मेंशन है, उसी से रजिस्ट्रेशन होगा, उसी से आवेदन होंगे, सब कुछ उसी से होगा, आपको उसी से ही करना है। तो यहां पर देख सकते हैं www.upanganwadibharti.in, इस ऑफिशियल साइट से ही आपके आवेदन होंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, सारा प्रोसेस इसी से होगा। जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में इस चीज को सर्च करेंगे तो यहां से आपको डायरेक्टली विभाग की ऑफिशियल साइट का पेज खुलेगा और उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आवेदन भी वहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती में सहायिका के लिए 52 जिलों से आवेदन की प्रक्रिया अब तक शुरू हो चुकी है तथा कार्यकर्त्री के लिए 27 जिलों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये सारी विज्ञप्तियां जो ऑफिशियल हैं ये आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हर अपडेट आपको वहां पर मिलती रहती है समय समय पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।